के कहीं ना कहीं वर्क के अंदर। ठीक है, तो हमने कल जिक्र किया कहीं ना कहीं क्या चीजों के बारे में, कि आपने क्या करना है कि बातें जो निकाल रहे हो वो सबकॉन्शियसली अच्छी बातें निकालो। कल के एग्जाम्पल पे क्या दिया मैंने, एक पर्सन से जब पूछा गया कि लीजिए सिगरेट पी लीजिए, जो मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिया था, तो उन्होंने क्या बोला, नहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे से सिगरेट छूट जाए। जब दूसरे पर्सन से पूछा गया कि लो भाई सिगरेट पी लो, तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं मैं पीता ही नहीं हूं। तो दोनों ने क्या किया, बस बताने का तरीका उन्हों का क्या था, थोड़ा सा चेंज था। राइट, तो ये चीजें आप अपने अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो कि छोटी छोटी आदतें चेंज करने से कितना मैटर करता है। राइट, अब आ चुके हैं हम चैप्टर 3 में, और चैप्टर 3 की जब हम शुरुआत करते हैं तो वहां पे हमें जो है बताया जाता है 1898 के बारे में, कि एक जो है एडवर्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया। एडवर्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया, चैप्टर 3 जब आप पढ़ने लगते हो तो उसमें आपको पता चलता है कि एडवर्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया, जहां पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ना पजल टाइप का एक बॉक्स बना दिया। क्या कर दिया, पजल टाइप का बॉक्स बना दिए, और उस बॉक्स के अंदर ना चूहों को नहीं, सॉरी, बिल्लियों को छोड़ दिया। ठीक है, क्या कर दिया उन्होंने, बिल्लियों को छोड़ दिया। जब वो बना रहे थे तो वो बिल्लियों को छोड़ने से हुआ क्या, कि वो देख रहे थे कि कौन सा बिल्ली जो है वो जल्दी निकल पाएगी बाहर। क्या किया उन्होंने, जल्दी बाहर निकल पाएगी। तो जब एडवर्ड ये कर रहे थे उस टाइम पे, तो स्टार्टिंग में वो जो है जितने भी बिल्लियों को डाल रहे थे उस बॉक्स के अंदर, तो उनको एक बटन दबाना था। वो बटन दबाते ही वो पिंजरा खुल जाता था, मतलब वो बॉक्स ओपन हो जाता था, और बॉक्स ओपन होते ही खाना उनके बॉक्स के बाहर ही मिल जाता था उनको। ठीक है, तो ये एक तरह से 1898 में एक रिसर्च की गई, और उस टाइम पे ये चीज किया गया। अब वो उससे करने से पाया क्या गया, एडवर्ड जी ये देख रहे थे कि इनकी आदतों में क्या कुछ फर्क आता है कि नहीं आता है। तो होता क्या है कि जब ये चीज हुई, मैं दोबारा बता देता हूँ हुआ क्या, कि एडवर्ड जी ने एक जो है एक्सपेरिमेंट किया, कि उन्होंने बॉक्स बना दिए, जैसे बॉक्स बना दिए ऐसे, और बॉक्स थोड़े वैसे बना दिए कि ताकि थोड़े पजल टाइप की हो, कि बिल्ली को निकलने के लिए थोड़ा बहुत सोचना पड़े। ओके, अब होता क्या है कि उन्होंने वहां पे एक बटन दे दिया। बटन पे जैसे ही बिल्ली हाथ मारेगी या पंजा मारती है, तो क्या होता है, बॉक्स खुल जाता है, और बॉक्स खुलने के बाद में बाहर उसको क्या मिलता है, खाना मिल जाता है बिल्ली को। इतना सा प्रोसेस था। अब इसमें क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में जब बिल्लियों को वहां पे डाला गया, तो बिल्लियां क्या थी कि स्टार्टिंग बड़ी हड़बड़ी में कर रही थी, काफी काफी देर लगा रही थी, 1 मिनट हो गया, वो उसने लगातार किया एडवर्ड जी ने, एक बार ही हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6, 7, 8, 9, 10, उन्होंने सेकंड काउंट किए। स्टार्टिंग में किसी बिल्ली को लग रहा था 50 सेकंड, किसी को 50 सेकंड, किसी को 70 सेकंड, किसी को 90 सेकंड, किसी को 1 मिनट लग रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से वो देख रहे थे, देखते देखते पता चला किसी को आदत पड़ गई है बिल्ली को, कि उसको एक ना कहीं दिमाग में बैठ चुका है कि अब मेरे को कैसे निकलना है बाहर। ठीक है, तो जब ये प्रक्रिया बार बार की जा रही थी, जब ये प्रक्रिया बार बार की जा रही थी, तो बिल्ली के दिमाग में एक तरह से ये चीज हैबिट बन गई। क्या बन गई, उनकी एक आदत बन गई, कि वो जब भी वो बटन पे दबाएंगे, झट से पिंजरा, वो जो है पिंजरा खुल जाएगा, और ये रोजाना होना शुरू हो गया। ऐसे करते 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 जो बिल्ली 1 मिनट में या 90 सेकंड में बाहर निकल रही थी, वो बिल्ली 7 सेकंड में, 5-5 सेकंड में ही बाहर निकलने लग गई। लेकिन ये हुआ कैसे, तो उस एक्सपेरिमेंट से समझ में आया कि कहीं ना कहीं हमारी आदतों को लाने के लिए हमारी वो चीज लगातार करना कितना मैटर करता है। अगर इसमें सिंपल भाषा में इस एक्सपेरिमेंट से ये सीखने को मिला, कि अगर आपको कोई आदत को लाना है अपने अंदर, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको दोहराना होगा। अगर आपको कोई भी आदत को दोहराना है, उसको क्या करना होगा, दोहराना होगा, रोजाना करना होगा। तो वो क्या होगा, आपके माइंड में बैठ जाएगी कि मैंने उसको किस तरीके से करना है। जैसे बिल्ली के केस में हुआ कि बिल्ली को स्टार्टिंग में हड़बड़ी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था बाहर कैसे जाऊं। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही ये आदत में आ गया, उसके दिमाग में वो बैठ गया कि बटन दबाते ही पिंजरा खुल जाएगा और मैं बाहर जाके खाना खा लूंगा, वो उसके दिमाग में बैठ गया। वैसे ही आप भी किसी भी चीज की आदत डालने के लिए क्या कर सकते हैं, उस चीज को बार बार करके उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठ सकते हैं। राइट, अब मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो माइंड होता है उसका थोड़ा शेप ऐसा होता है। अखरोट देखा है आपने, अखरोट जब निकलता है देखा होगा आपने। अब अखरोट जैसा होता है ना, वैसे ही हमारा माइंड है। अब क्या होता है, ये वाला हिस्सा अलग काम करता है, ये वाला हिस्सा अलग काम करता है, समझो। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है कॉन्शियस माइंड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि अब ये चीजें आपके माइंड में कैसे फिट होती है, कैसे वो दिमाग में बैठ जाती है, कैसे मैटर करता है। अब यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट जब हुआ, तो यहाँ पे जो है इसी बुक के अंदर, जो इस बुक के शीर्षक या फिर जो कि जिन्होंने इस किताब को लिखा है, उन्होंने यहाँ पे एक हैबिट लूप के बारे में बताया हुआ। अच्छा, हैबिट लूप क्या होता है, उन्होंने पूरी डिटेल में तीसरे चैप्टर में बात की गई है कि किसी भी आदत को आने में टाइम कैसे लगता है, ये शुरुआत कैसे होती है किसी आदत की। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? एक बार फटाफट से बता दो चैट बॉक्स में अगर यहाँ तक क्लियर हो रहा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें जब है जेम्स क्लियर सर हमें ये बताते हैं, वो हमें बताते हैं हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। हमें जेम्स सर ने इसमें 4 स्टेप्स बताए हैं कि कैसे आप उन 4 स्टेप्स को करके आप अपनी लाइफ में कोई भी बड़े से बदले बदलाव या फिर कोई भी आदत कैसे डाल सकते हो। ये चैप्टर 3 के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हमें ये बताया गया कि छोटी छोटी आदतें कितनी मैटर करती है। हमें ये बताया गया कि आप कैसे किसी भी आदत को जब अपनी लाइफ में लाते हो तो अपने अपने विचारों पे ध्यान कितना देना जरूरी है। अब हम तीसरे चैप्टर में बात करेंगे कि अब उन आदतों को आप स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। ध्यान से समझना, क्योंकि ये स्टेप्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहला जो हैबिट लूप के बारे में बात की गई है इसके अंदर, हैबिट लूप क्या होता है कि किसी भी आदत का बनना। समझ पा रहे हो आप? आपने सुना है ना कि किसी भी चीज को करने के लिए हमारे पास में बिलीव, स्किल और माइंडसेट होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। ये सारी चीजें ये एटॉमिक हैबिट से ही ली गई है। ठीक है, वो चैप्टर्स अभी आगे आएंगे, मैं आपको बताऊंगा, तो इसमें बहुत कुछ सीखने वाली चीजें हैं। ध्यान से समझना। उसके बाद मुझे पता है कि मुश्किल से 20 या 21-22 तारीख तक ये चैप्टर बुक खत्म हो जाएगी, फिर हम दूसरी बुक को उठाएंगे। ओके, फिर किसी तीसरी, फिर चौथी, ऐसे करके हम बुक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन मैं नोटिस कर रहा हूँ कहीं ना कहीं इसमें मेरा तो चलो मैं बता रहा हूँ तो मेरे माइंड में वो चीजें बैठ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग नहीं बता रहे हो, आप खाली सुनने बैठे हो यहाँ। तो आगे की मीटिंग्स के अंदर कोशिश करेंगे कि आप लोग अपने साइड से प्रिपरेशन करिए, और देन आपने बताना है कि मैंने कल वाली बुक मैंने कंप्लीट करनी है। आपकी देखो, वो मैं नहीं बोलूंगा आपको, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं किसी को ऐसे रैंडमली बोल दूं कि आपको करना है। आप लोग मुझे आके बताओ कि कौन चाहता है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जब हम चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे कुछ आदतों के बारे में बात की गई है। 4 स्टेप्स बताए गए हैं जेम्स सर ने। तो आदतें क्या है? पहले है आदत बनाने की धारा। लेखक ने बताया है कि अगर हमें किसी भी आदत को बनाना है तो हमें उसे सीधे रूप से शुरू करना चाहिए। छोटे छोटे कदमों से हमने उसको शुरू करना चाहिए। लेखक ने क्या बताया है? अगर आपको कोई आदत डालनी है अपनी जिंदगी के अंदर, तो आपको ऐसा नहीं है कि एकदम से ही बिल्कुल ही उसका हाई लेवल की चीज करने लग जाओ। मान लो आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता और आप जानबूझ के क्या कर रहे हो कि बोल रहे हो मुझे ही बैटिंग चाहिए, मुझे बैटिंग चाहिए, मुझे बैटिंग चाहिए। नहीं, आपको क्या करना चाहिए? स्टार्टिंग करनी चाहिए कैच करने पे। क्या करना चाहिए? छोटे छोटे कदम लेने हैं आपको, धीरे धीरे करके आप उस चीज को बेहतर कर पाओगे। राइट, आगे बात करते हैं क्रेविंग का इस्तेमाल। ओके, क्रेविंग का इस्तेमाल, ये कल मैंने बात वैसे कर ली थी। तो ठीक है, अब क्रेविंग क्या होती है? क्रेविंग का मतलब होता है कि आप किसी चीज की आदत होना। फॉर एग्जाम्पल कि आप टीवी चालू करने जा रहे हो, लेकिन आपको टीवी चालू नहीं करनी है। आपको जो टीवी देखने के बाद जो मनोरंजन मिलेगा ना, उसके लिए आप टीवी चालू करने जा रहे हो। आप किसी को बोल रहे हो मेरे को फोन पकड़ा देना। ठीक है, आप तो फोन पकड़ाने नहीं कह रहे हो कि आपको फोन पकड़ के अपने पास रखना है, ऐसा नहीं है। आपको फोन अपने पास रख करके मैसेज चेक करने या किसी को रिप्लाई देना है, वो आपका क्रेविंग है। ओके, आपने क्या कहा कि मुझे ये करना है, मान के चलो फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मुझे बाहर जाना, मुझे परफ्यूम चाहिए। ठीक है, आपको परफ्यूम नहीं चाहिए, आपको परफ्यूम लगा करके थोड़ा अच्छा महसूस करना है, ताकि आप जब बाहर निकलो तो आपको अच्छा लगे कि यार मैं एक बढ़िया बन के जा रहा हूँ। समझ रहे हो? तो आपकी क्रेविंग्स होती है ये सब चीजें। ओके, अब मैं बात करता हूँ सादृत क्रिया। ओके, अच्छा, ये क्रेविंग की बात करें, लेखक ने बताया है कि आदत को बनाए रखने के लिए हमें
उससे जुड़ी क्रेविंग का उपयोग करना चाहिए। उससे जुड़ी क्रेविंग्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है ये बिजनेस आपका है और आपको इस बिजनेस को करने के लिए काम को बढ़ाना जरूरी है, राइट? तो इस बिजनेस की क्रेविंग्स क्या होती है? मीटिंग्स, आपके अप्लायंस, आपकी सेल्फ लर्निंग्स, राइट, कॉल रिकॉर्डिंग्स, वीडियोस, वो सब चीजें आपकी, वो सब चीजें होती है। तो आपको अगर कोई भी आदत डालनी है, अगर मान लो आपको कोई भी बिजनेस में काम बढ़ाने की आदत डालनी है, तो ये सब क्रेविंग्स को साथ में करना होगा। सेम उस तरीके से अगर आपको एक अच्छा सेहत बंदा बनना है, उसकी क्रेविंग्स क्या हो सकती है? आप जिम जाइए, जिम जाके, या फिर आप अपने कुछ फ्रेंड्स बना लो जो कि थोड़े हेल्थ कॉन्शियस है, हेल्थ को लेके बहुत अच्छे हैं। तो क्या होगा कि उनकी संगत से ही आपके अंदर वो चीजें होनी शुरू हो जाएगी, जो कि लेखक ने बता रखा है इसके अंदर। आगे बात करूंगा सादृत क्रिया, इसका मतलब क्या होता है? एक बार जब हम अपनी क्रेविंग को पहचानते हैं, तो हमें उसका सादृत या यानी कार्रवाई करना चाहिए। मतलब कि अगर हमें पता चल गया है कि हमें किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना है, क्या आदत अपनी अपनानी है, तो फिर उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना। ठीक है? हो सकता है आपको काफी ज्यादा ये वर्ड लग रहे होंगे, चलो मैं आपको बहुत सिंपल करके बता देता हूँ। लिख लो आप हैबिट लूप, सबसे पहले लिख लो संकेत। संकेत, उसके बाद लिख लीजिए लालक, ललक, संकेत, ललक, और तीसरा लिख लीजिए आप प्रतिस्पर्धा या बिहेवियर बोल सकते हो आप इसको। ठीक है? और चौथा है पुरस्कार। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लिख लो ये चार चीजें जो कि सिंपल स्टेप्स के अंदर इस किताब में या इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। दोबारा बता रहा हूं मैं। पहले लिख लीजिए आप संकेत, संकेत लिख लीजिए। ओके। दूसरा ललक, दूसरा लिख लीजिए ललक। पहला संकेत, 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 संकेत। दूसरा ललक, ललक, ललक। तीसरा प्रतिस्पर्धा या बिहेवियर, बिहेवियर लिख लो आप तीसरा, बिहेवियर। ठीक है? बिहेवियर, ललक, प्रतिस्पर्धा, बिहेवियर, जिसको बोलते हैं आप संकेत, और चौथा लिख लो आप पुरस्कार। अब एक एक करके इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, जो कि इस चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे संकेत की। संकेत, मैंने कल भी बात की थी संकेत की। संकेत क्या होता है? कहीं ना कहीं कि किसी आदत को लेकर के आपकी संकेत मिलना आपको। फॉर एग्जाम्पल कि आपको नींद आने की आदत है। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 दिन दिन में सोने की आदत डाल के देखो, अगले दिन खुद ही से आपका आंख बंद करने लग जाएगा, अपने आप ही आपकी आंखें बंद होने लग जाएगी। आप रात को फोन चलाने की आदत डालो, अपने आप ही आपका फोन की तरफ हाथ भागने जाएगा, ऐसे जाएगा, भाई जल्दी से फोन पकड़ लेता हूँ। नोटिस करना, आपका खुद ही हाथ जाएगा फोन की तरफ। रात को आपकी आदत अगर बन गई है ना फोन चलाने की, खुद ही आपका फोन की तरफ हाथ भागेगा। ठीक है? अब जैसे ठंड आ गई, काफी लोग होंगे जो कि अभी ठंड के अंदर क्या होता है कि थोड़ा नहाने से बचते हैं, नहाते नहीं है। तो उसमें क्या होता है कहीं ना कहीं कि अब आपकी कहीं ना कहीं एक हैबिट बन चुकी है। जैसे मान लो सुबह उठे, सुबह उठ करके एक किसी ने आपसे पूछ लिया, अब भाई नहाने जा रहा है या फिर नहाना है, ऐसे करके। ठीक है? तो आपका हुआ क्या? नहीं, मैंने तो करता ही नहीं, मैं नहाता नहीं। तो आपने क्या कर लिया? एक हैबिट बना ली अपनी। उसके बाद क्या है कि ये कुछ चीजें हैं, संकेत बोलते हैं इसको कहीं ना कहीं। ठीक है? जो कि आपने खुद ही से ही डेवलप करी हुई है अपनी बॉडी के। ओके? खुद ही से आपने क्या कर रखी है? बॉडी के अंदर डेवलप कर रखी है। डन? अब जैसे कि मान लो आप सभी ने एक हैबिट बना रखी है सुबह 11 बजे की मीटिंग का। मेरी गारंटी है कोई दूसरा काम भी होगा ना 11 बजे, आप शायद उस काम को थोड़ा डिले कर देते हो, क्योंकि आपने खुद ही से एक हैबिट बना ली है। समझ रहे हो? तो वो होता है संकेत, जो आपको किसी भी चीज को लेकर के मिलता है। दूसरी मैं बात करूंगा ललक। अच्छा, ललक किसको बोलते हैं? ललक, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, आपको टीवी चालू करना है, लेकिन आपका टीवी चालू करने का मन नहीं है, आपका मन है आपको टीवी देखना है। ओके? आपका फोन चलाने का मन है। ठीक है? आपका मन फोन चलाने का है, इसके लिए आप कर रहे हो, फोन किसी से मांग रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपकी ललक क्या है? फोन चलाना, टीवी देखने में जो उसमें मनोरंजन मिलेगा आपको, वो आपकी ललक होती है। ओके? तो पहले मैंने बात की, आपकी किस चीज की बात की मैंने? पहले मैं बात किया संकेत की। जब आपको संकेत मिलता है किसी भी चीज को लेकर के कि मेरे को इस टाइम पे फोन चलाना है, आपको संकेत मिल रहा है, फोन उठा, फोन उठा, ये संकेत मिल रहा है दिमाग को आपको। समझ रहे हो आप? जैसे आप किसी से कॉल पे बात करते हो, एकदम से आपके मन में आता है कि उसने कुछ आपको बोला, उल्टा बोला, तो आपके दिमाग एकदम से बोलता है अब इसको ये जवाब दे। संकेत मिलता है। समझ रहे हो? नोटिस करना, आप थोड़ी मेरी बात को समझोगे, ध्यान से नोटिस करो, मैं आपको बता क्या रहा हूँ। ये सब संकेत होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एकदम से जब आपने नोटिस किया, जब बचपन में आपका हाथ जब जाता था किसी गर्म चीज में, तो आपके बॉडी को नहीं पता होता था कैसे आपने वो करना है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से बता रहा हूँ।
क्या होता है, आपकी जो शरीर होता है उसको बचपन में नहीं पता होता है गर्म चीज में हाथ देने के बाद में हाथ पीछे करना होता है, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसको नहीं पता होता है। जब आपको ध्यान होगा, इसके लिए क्या होता है, छोटे बच्चे को कांच का वो नहीं देते पीने के लिए, आपको पता हो तो। कांच का वो नहीं देते, क्यों नहीं देते हैं आपको क्या लगता है? क्योंकि वो गलती से फूट ना जाए वो, या फिर उसको उससे चोट ना पड़ जाए। छोटे बच्चे को नहीं पता है कांच के गिलास में जब उसको कुछ दिया ही नहीं जाता है। समझ पा रहे हो? क्योंकि छोटे बच्चे को पता ही नहीं, अभी उसकी माइंड को संकेत ही नहीं मिला है। लेकिन एक टाइम के बाद आपको संकेत मिलने लग जाता है, गर्म है तो गर्म चीजें एकदम से आपका हाथ पीछे जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि आपके दिमाग को मैसेज मिला हुआ है गर्म चीज पे ऐसे रिएक्ट करना होता है। लेकिन छोटा बच्चा ऐसे रिएक्ट कभी नहीं करेगा। गर्म चीज पे भी उसका हाथ लग गया तो वो कर नहीं करेगा रिएक्ट, क्यों नहीं करेगा? उसके माइंड को मैसेज ही नहीं गया हुआ है कि उसको रिएक्ट करना चाहिए उस टाइम पे। लेकिन आपके माइंड को मैसेज ऑलरेडी गया हुआ है। चलो अभी ठंड है तो ठंड की बात कर लेते हैं। अब बहुत ज्यादा ठंड है, गलती से आपका पैर थोड़ा सा रजाई से बाहर चले गया, एकदम से ठहासी आपको महसूस हुआ, जल्दी से आपने पैर अंदर कर लिया। संकेत, समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन छोटे बच्चे को थोड़ा ना पता होगा, वो तो ऐसे ही पैर बाहर है तो वो खाली वो करता रहेगा, उसको नहीं पता रहेगा ना हमको खुद से रजाई वो करना होगा। समझ रहे हो आप? उसको बोलते हैं संकेत। डन, जो आपके दिमाग आपको दे रहा है। दूसरा ललक किसको बोलते हैं? कि आप किसी चीज की ललक है आपको। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि किसी की ललक है कि उसको सुबह उठ करके चाय पीना है। यहाँ पे काफी लोग होंगे चाय प्रेमी, होंगे। उनको बिना चाय के तो नींद ही नहीं खुलती, मतलब बिना चाय के तो मेरे को काम ही नहीं करना है, वो ललक है आपकी। आपने किसी को बोला कि भाई चाय पीनी है, मैं नहीं उठ नहीं पाऊंगा, या मेरा सर दर्द खत्म नहीं हो रहा, मैंने आज चाय नहीं पिया। ऐसा सच में होता है क्या? नहीं होता। कि चाय नहीं पियोगे तो सर दर्द खत्म नहीं होगा, लेकिन आपके माइंडसेट में बैठ चुका है तो इसलिए आपके सर दर्द हो रहा है अब बार बार। समझ रहे हो? मैं बहुत सिंपल एग्जांपल, देसी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, आगे बात करते हैं प्रतिस्पर्धा। ओके, अब इसका मतलब होता है बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब है कैसे आप रिएक्ट करते हो चीजों को। ओके, कैसे आप हर चीज को लेकर के रिएक्ट करते हो। ठीक है, आपका बिहेवियर कैसा होता है हर चीज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो कि अभी बिल्कुल फोकस होकर के बैठ करके सुन रहे हैं, आसपास किसी को आवाज नहीं करने देंगे, भाई चुप हो जाओ बहुत सीरियस बात चल रही है। और कुछ लोग होंगे, भाई बोलो कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा ना बोल रहे हैं, सामने वाला बोल रहा है। सबका अलग अलग बिहेवियर है चीजों को लेकर के। समझ रहे हो? तो आपका बिहेवियर कैसा है, आप अपने बिहेवियर को कैसा रखते हो, वो बहुत मैटर करता है। हम बोलते नहीं यार उसका उसका चरित्र बहुत अच्छा है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, बोलते हो। तो ये तीसरा पॉइंट आ जाता है। पहला क्या होता है? संकेत, किसी चीज को संकेत मिलना। दूसरा आपको ललक। ललक का मतलब किसी चीज को लेकर के एकदम से आपकी लालसा हुई। ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी पेन को मुंह में डालने की आदत है। ठीक है, क्या होता है, हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, अपना पेन मुंह में डाल लेते हैं, चिवाने लग जाते हैं। समझ रहे हो आप? मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। रेणुका जी कह रहे सर मुझे पकड़ लिया, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे जो दिख रहा है सामने मैं एग्जांपल पकड़ रहा हूँ, मेरी बात को वो मत करो, ठीक है? तो क्या हुआ जी, इसको बोलते हैं ललक। तीसरी पॉइंट हो गया जी प्रतिस्पर्धा, जिसको हम बोलते हैं बिहेवियर। कैसे आप किसी चीज को लेकर के रिएक्ट करते हो, कैसे आपका बिहेवियर हो जाता है। डन, आगे बढ़ते हैं। अब चौथा पॉइंट है पुरस्कार। दोस्तों ये आपकी आदत को सुधारने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। जब मैं, अगर मान के चलो मैंने आपको बोला आपको 20 इन्विटेशंस करने हैं, आप बोलोगे यार ठीक है कर लेंगे, करने का मन हुआ तो करोगे, नहीं करने का होगा नहीं करोगे। लेकिन वहीं पे अगर मैं कोई पुरस्कार दे दूं, मैंने आपको कोई गिफ्ट देने की बात कर दी, अगर आपने 20 इन्विटेशन अगले 10 दिनों तक कर दिया, आपके अंदर गिफ्ट गिफ्ट चल रहा है, समझ रहे हो? ऐसे काम नहीं करने वाले आप। लेकिन जहां मैंने कोई गिफ्ट की बात कर दी या पुरस्कार की बात कर दी, आपका मन इतना लालची हो जाता है। आपका क्या, सभी का होता है, इंसानी ये होता ही है। समझ पा रहे हो आप? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुत्ते का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप बुरा मत मानो, मेरे को जो एग्जाम्पल सूझ रहा है मैं बता रहा हूँ आपको, मीटिंग जल्दी खत्म करनी है, ठीक है? तो क्या हुआ, अब जैसे कुत्ता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? अब कुत्ते को क्या होता है कि उसको ना नोटिस करना, आपने अगर कार्टून देखा है, टीवी देखा है, तो उसको कुछ खाने की चीज मिलती है, जब जब उसको डंडी फेंक करके बोलते हैं जा लेकर के आ, नहीं तो खाना नहीं देंगे। अब उसकी आदत बन जाती है, कह रहा अच्छा ऐसे करना है, अगर मैं एक डंडी पकड़ के लाके दूंगा तो मुझे खाना देंगे। ठीक है, तो वो कुत्ते आदत बना लेता है उसको। ठीक है, तो वो करता क्या है, डंडी फेंका लेकर के आओ, फिर उसके बाद उसका मुंह जीभ बाहर निकलता है कि भाई कुछ ला। समझ रहे हो आप? तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके उसकी एक आदत बन चुकी है। डन, ये कुत्तों के अंदर ये हैबिट्स डालने में टाइम नहीं लगता। ओके, प्रतिस्पर्धा का ही मतलब बिहेवियर होता है, मैंने सिंपल हिंदी में बताया था, बिहेवियर बोलते हैं उसी। ओके, डन। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो कि जिसपे हैबिट लूप बोलते हैं, जो कि चैप्टर 3 के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। दोबारा बता रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दो एक बार समराइज कर लेते हैं। मैंने बात की एक स्टोरी की,
जिसमें मैंने बात की थी 1898 में। होता क्या है कि ऐसे ही कुछ सन है, तो उसमें क्या होता है कि एडवर्ड जी एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक पजल टाइप का बॉक्स रख दिया और उसमें बिल्लियों को डाल, और बिल्लियों को डालने के बाद वहां पे एक ना स्विच बटन या फिर एक बटन डाल दिया कि वो बटन जैसे ही वो बिल्ली दबाएगी तो वो पजल बॉक्स ओपन हो जाएगा और सामने खाना मिलेगा उसको निकलते। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट एक एडवर्ड जी ने किया। अब होता क्या है कि इस एक्सपेरिमेंट में जब वो बिल्लियों को डालते थे तो काफी बारी बिल्लियों को जब डालते थे तो वो काफी टाइम तक नहीं निकल पाती, जल्दी निकल पा रही थी, कोई लोग जल्दी निकल रहे, काफी टाइम लग रहा था। जब ये 10 बारी, 15 बार, 20 बार, 25 बार ये सेम प्रोसेस होने लग गया ना, तो बिल्लियों के दिमाग में बैठ गया कि अच्छा भाई, ऐसे पजल में घुसना है, बटन दबाना है, खाना बाहर। तो उसके दिमाग में बैठ गया वो चीज, समझ रहे हो आप? तो अब होता क्या है कि अब जब बिल्लियों को जब स्टार्टिंग में डाल रहे थे एडवर्ड जी, तो टाइम लगता था, मतलब 1.5 मिनट लग जाता है, 2-2 मिनट लग जाता था, बिल्ली नहीं निकल पाती थी क्योंकि कंफ्यूज हो जाती है कि मैं कैसे निकलूंगी, समझ गए? लेकिन एक टाइम के बाद जब उसको समझ आ गया कि मुझे बटन दबाते ही बाहर निकलना है, तो उसके दिमाग में बैठ गया। अब क्या होता है कि जो बिल्ली 2-2 मिनट लगा रही थी स्टार्टिंग में, 20-30-40 बार करने के बाद वो जो है जैसे 20-22वीं बार पे करने लगी, 6 सेकंड के अंदर बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। तो एडवर्ड को समझ में आया उस एक्सपेरिमेंट से कि आपकी आदतें भी कुछ ऐसी होती है कि एक बार में नहीं लगेगी आपको। समझ गए आप? मैं आपको बोलूंगा सुबह 5 बजे उठना है, नहीं उठ पाओगे, एक बार में नहीं लगती आदत। लेकिन अगर आप वो डेली करने लग जाओ, एक दिन करो, 2 दिन, 4 दिन, 5, 6, 7 दिन, कुछ टाइम के बाद आपकी बिना अलार्म के आंखें खुलने लग जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी हैबिट में वो चीज बैठ चुकी है। समझ गए आप? तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक हैबिट लूप बताया। हैबिट लूप का मतलब होता है, अब मैं आपको उसको बिल्लियों के एग्जांपल से वो करता हूँ। सबसे पहले संकेत की बात करते हैं। बिल्लियों को संकेत नहीं मिला था कि उनको बाहर कैसे निकलना, ठीक है? अब होता क्या, तो बिल्लियों को संकेत नहीं मिला था, जैसे ही उन्होंने बटन दबाया उनको संकेत मिल गया कि बटन दबाने पे गेट खुल जाता है। ललक, ललक क्या होती है? ललक का मतलब कि कुछ खाना या कुछ, वो तो खाना था बाहर। ललक क्या हुआ बिल्ली को? उसको दिमाग में बैठ गया कि भाई जैसे ही बटन दबाऊंगा खाने के लिए मुझे ये इससे बाहर जाना है, ठीक है? तीसरा क्या होता है? बिहेवियर। बिल्ली का बिहेवियर कैसा हो गया अब? उसका बिहेवियर हो गया भाई बटन दबाओ, बाहर निकलो, खाना खाना। चौथा, पुरस्कार तो उसको मिल ही रहा है ना, बाहर निकलते ही खाना मिल रहा है। समझ गए आप? तो इस तरीके से आपको समझ रहा हूं मैं। अब स्टार्टिंग से बात करते हैं। सबसे पहले बिल्ली को अंदर डाला जाता है, उसको संकेत मिलता है कि बटन दबाना है, संकेत दिमाग में बैठ गया। दूसरा, उसको लालक, ललक किस चीज की होती है? जैसे वो बाहर निकलती है तो बिल्ली को खाना मिलता है, जैसे वो बाहर निकलती है उसको, बिल्ली को वहां पे खाना मिलता है, तो ललक वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा होता है जो जिसको हम बिहेवियर बोलते हैं। जैसे उसको खाना मिलता है वो दोबारा ट्राई करती है, वो बार बार करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जब भी वो करेगी जब उसको खाना मिलेगा। बिहेवियर बन चुका है ना उसका, तो समझ गए आप? और तीसरा चौथा होता है पुरस्कार। पुरस्कार तो उसको मिल ही रहा है, खाना उसको मिल रहा है, ठीक है? तो ये आपकी लाइफ में भी हो सकता है। मान लो आपको इनविटेशन की हैबिट डालनी है, कैसे डालोगे? पहले अपने आप को एक संकेत दो, दिमाग के अंदर बिठाओ, यार मैंने 20 इनविटेशन करने, 25 करने, 30 करने, बिठाओ पहले। उसके बाद में ललक किस चीज की? आपको ललक देना दिमाग के अंदर, मेरे को अगर ये करूंगा कल को मेरे को 2 एनरोलमेंट से 400 रुपए आएंगे, 5 एनरोलमेंट से इतने पैसे आएंगे, ये ललक होती है। समझ गए? तीसरा बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब क्या है कि आप जब वो चीज करोगे उसके बाद में आपकी कॉलिंग सुधर रही है, वो सब चीजें हो रही है, वो आपका बिहेवियर चेंज कर रहा है। समझ रहे हो आप? और चौथा पुरस्कार, तो आपको पता चल ही गया कि भाई मैं ये करूंगा तो उससे मुझे पैसा आना है, 15 तारीख को आएगा, अगले महीने, या फिर इस तरीके से उन्होंने चैप्टर 3 को इस तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है? तो मेरी उम्मीद है आपको ये तीसरा चैप्टर समझ में आ चुका होगा। कल हम बात करेंगे 4th चैप्टर की, जिसमें और भी बहुत सारी चीजें बता रखी है। आप खुद से पढ़ के आना, काफी कुछ और सीखने को मिलेगा। ठीक है जी, बाकी मीटिंग को यहाँ पे एंड करते हैं। आपने जो भी कुछ लर्न किया आज की इस चैप्टर से, उसका रिव्यूज अभी इसी ग्रुप में डाल दो जिसमें मैं लिंक डाला हूँ। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट।